नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथा में। आज हम लेकर आए हैं पौष पूर्णिमा व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास शीत ऋतु का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस मास की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गंगा मैया को समर्पित होता है। इस दिन व्रत, दान, स्नान और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और नियम से व्रत करने पर व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे सुख, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा से ही कल्पवास का आरंभ माना जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, काशी जैसे तीर्थों में इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है, पौष पूर्णिमा को गंगा स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो आइए आज की पावन कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। कौशक देश में धर्मदल नाम का एक अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञान, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका जीवन सादगी पूर्वक था, परंतु उसकी पत्नी सुमित्रा अत्यंत कंजूस और धर्म से विमुख स्वभाव की थी। वह ना तो व्रत रखती थी और न ही कभी दान पुण्य में विश्वास रखती थी। धर्मदल प्रति वर्ष पौष पूर्णिमा का व्रत बड़े नियम और श्रद्धा से करते थे। वह गंगा स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता और गरीबों को अन्न, वस्त्र तथा धन का दान देता था। सुमित्रा को यह सब व्यर्थ लगता था। वह अपने पति का उपहास करती और कहती, ठंड के महीने में नदी में स्नान करना और सब कुछ दान कर देना मूर्खता है। समय बीतता गया। एक वर्ष धर्मदल गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने मृत्यु से पूर्व अपनी पत्नी को समझाया, हे सुमित्रा, जीवन क्षण भर मुख है। धर्म और भक्ति की इस लोक और परलोक में साथ जाते हैं। पौष पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना। परंतु सुमित्रा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। कुछ समय बाद धर्मदल का देहांत हो गया। अपने पुण्यों के कारण उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। पति की मृत्यु के बाद सुमित्रा पूरी तरह स्वच्छंद हो गई। उसने दान पुण्य तो दूर, अतिथि स्वागत भी छोड़ दिया। उसका जीवन केवल भोग विलास और संघर्ष में बीतने लगा। समय आने पर उसकी भी मृत्यु हो गई। यमलोक में उसके कर्मों का लेखा जोखा हुआ। दान, व्रत और पुण्य कर्मों के अभाव में उसे यमदूत द्वारा नरक में ले जाया गया। वहां उसे अत्यंत कष्ट सहने पड़े। कई वर्षों तक यातनाएं भोगने पड़े। जिसके बाद एक दिन उसने यमराज से करुण स्वर में पूछा, हे धर्मराज, क्या मेरे लिए मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने कहा, हे सुमित्रा, तुमने जीवन में कभी भी कोई व्रत, दान या पुण्य कर्म नहीं किया। केवल एक ही उपाय है। यदि तुम्हारे किसी पुण्य से जुड़े व्यक्ति की कृपा हो जाए तो उसी समय भगवान विष्णु की आज्ञा से धर्मदल स्वर्ग से यमलोक आया। उसने अपनी पत्नी की दुर्दशा देखी तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने यमराज से कहा, हे धर्मराज, यदि मेरे पुण्य का कुछ अंश मेरी पत्नी को दिया जा सके तो कृपा होगी। यमराज बोले, यदि सुमित्रा अगले जन्म में पौष पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा से करे, दान दे और विष्णु पूजन करे तो वह अपने सभी पापों से मुक्त हो सकती है। भगवान विष्णु की कृपा से सुमित्रा को अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हुई। अगले जन्म में सुमित्रा एक निर्धन परिवार में जन्मी। बचपन से ही उसे अकारण ही व्रत
और पूजा के प्रति आकर्षण था। एक दिन एक साधु ने उसे पौष पूर्णिमा व्रत का महत्व बताया। साधु की बात सुनकर उसे पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह पौष पूर्णिमा का व्रत करेगी। उसने पूर्णिमा के दिन प्रातः काल ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान किया। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की। उसने खीर, फल और तिल से बने व्यंजन अर्पित किए। शाम को गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान दिया। रात्रि में उसने पौष पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण किया और भगवान का स्मरण करते हुए जागरण की। उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने सर्वप्रथम दर्शन देकर कहा, हे देवी, तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप इस व्रत से नष्ट हो गए हैं। अब तुम सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष को प्राप्त करोगी। कुछ समय बाद सुमित्रा का जीवन सुखमय हो गया। उसे मान, शान, धन और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पौष पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से उसका उद्धार हुआ। पौष पूर्णिमा व्रत विधि: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें या फलाहार करें। शाम को गरीबों को अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ और घी का दान करें। रात्रि में कथा सुने और पूर्णिमा का चंद्र दर्शन करें। व्रत का फल: शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है, पापों का नाश होता है, परिवार में सुख शांति आती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और भक्ति का प्रतीक है। इस व्रत से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए पौष पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए और दूसरों को भी इसकी महिमा बतानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऐसे ही और कथा सुनने के लिए। राधे राधे।